चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान इतिहास का ही टॉपिक, राजस्थान की स्थापत्य कला। हेडिंग डालोगे स्थापत्य कला। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थापत्य कला को लेके। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित बहुत सारी बातें हम लोगों ने पहले रीड कर ली है। जिस स्थान का हम इतिहास पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया, तो बहुत सारी चीजों को हमने इतिहास के अंदर ले लिया है, ठीक है ना। अब वहां पर सिर्फ हम लोग क्या कि इतिहास के जो भी राजा होते हैं और उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनकी पीढ़ियों को पढ़ते हैं, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों को देखते हैं, उनके द्वारा और कोई यदि खास काम किया जाता है समाज के लिए तो उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। स्थापत्य कला के अंदर क्या आएगा, किस राजा ने या किसी राजा ने कोई दुर्ग का निर्माण करवाया है, किसी राजा ने किसी मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है ना, कोई मकबरा बनवाया है, कोई यादगार और कोई स्मारक तैयार करवाया है। ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, स्थापत्य कला में। तो हम लोग यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे, और यदि किसी राजा या किसी शासक के द्वारा दुर्ग के अलावा उस दुर्ग के अंदर कोई भी प्रसिद्ध कोई मंदिर बना हुआ है का निर्माण करवाया गया है, या फिर कोई स्मारक बना हुआ है का निर्माण करवाया गया है, तो वो चीजें भी हम लोग वहीं पर पढ़ लेंगे। तो एक पर्सन, जब हम राजस्थान के किलों की बात करते हैं, दुर्गों की बात करते हैं या गढ़ों की बात करते हैं, एक पर्सन आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, वो ये है कि शुकर नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी नीति के अनुसार? शुकर नीति। ये पहले जानना है। शुकर नीति के अनुसार दुर्गों को या राजस्थान के किलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि जब हम शुकर नीति के अनुसार दुर्गों का वर्णन करेंगे या वर्गीकरण करेंगे, तो टोटल जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में हुआ? 9। सीधा क्वेश्चन है, ठीक है ना। शुकर नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भाग है? 9 भाग। समझाइए, यहीं से ही प्रश्न स्टार्ट होता है, बाकी चीजें तो बाद की है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, जयगढ़ है, आमेर का किला है, जूनागढ़ है, तारागढ़ है। तारागढ़ दोनों की मैं बात कर लेता हूँ, अचलगढ़ है, या फिर कोई सवाई माधोपुर वाला किला है, झालावाड़ वाला किला है। तो आपको निर्माणकर्ता का नाम पूछा जा सकता है या दुर्ग का नाम लेके पूछा जा सकता है कि अमुक दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। तो शुकर नीति में जो दुर्ग बांटे गए हैं, 9 भागों में दुर्गों को बांटा गया है, उनका पहले हम विश्लेषण करते हैं, उनका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। पहला जो दुर्ग बांटा गया है वो होता है एरण दुर्ग। ये जानना जरूरी है, पहला दुर्ग का प्रकार क्या है? एरण दुर्ग। चर्चा करेंगे हम कि एरण दुर्ग कौन सा होता है। दूसरा प्रकार आप लोग लिखोगे वन दुर्ग। वन दुर्ग, ठीक है। तीसरा आप लिखोगे गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। चौथा लिखिएगा पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग। पांचवा आप लोग लिखोगे दावन दुर्ग। दावन दुर्ग। छठा जो लिखोगे वो लिखोगे सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग। सातवां आपको लिखना है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। आठवां आप लोग लिखोगे जल दुर्ग। जल दुर्ग। और नौवां और लास्ट लिखोगे सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग। अब देखिए कि ये जो 9 प्रकार है, सीधा जो प्रश्न आपका बन रहा है, ठीक है ना, आप इससे चीज पर मत देखिए कि आपके सामने क्या लगा हुआ है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए बाद में है,
घुमा फिरा के वापस ये मटेरियल आप तक पहुंचाने के लिए सब कुछ किया हुआ है कि यहाँ पर आप जो कुछ सीख रहे हैं वही बात है कि अचानक किसी का फोन आ गया, ध्यान आपका यहाँ नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं पॉकेट से फोन निकालूं या नहीं निकालूं। आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है, किसी भी विद्यार्थी को शॉर्ट रेसेस के लिए बाहर जाना है तो बिना किसी परमिशन के बाहर जा सकता है। फोन पर बात करनी हो, पानी पीना हो, बाथरूम के लिए जाना हो, यू कैन गो। ठीक है ना। अब ये जो 9 नाम आपने लिखे हैं, रट के 9 के 9 नाम याद रखना आपको कोई आवश्यक नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि शुक्र नीति के अनुसार जो 9 दुर्ग है वो कौन कौन से है। नाम देखते ही पता चल जाना चाहिए। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग शुक्र नीति के वर्गीकरण में शामिल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये 9 अपने को याद रखने हैं। एरण, वन, गिरी, पारिक, दावन, सैन्य दुर्ग, पारिद दुर्ग, जल दुर्ग और सहायक दुर्ग। यही जो 9 दुर्ग आपने लिखे हैं ना, उन 9 दुर्ग में एक दुर्ग का मैं सबसे पहले विश्लेषण कर देता हूं कि शुक्र नीति के अनुसार वर्गीकृत दुर्गों में सबसे अच्छा जो दुर्ग होता है या सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग होता है वो कौन सा होता है। तो जब इसका उदाहरण लेना हो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का तो वो होगा सैन्य दुर्ग। बहुत सारे प्रश्न यहीं से दुर्ग कौन सा कहां बना हुआ है बाद की बातें हैं, सामान्य जो प्रश्न ऊपर से उठाए जाते हैं वो इसी तरह से आएंगे। सैन्य दुर्ग जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है। ओके, अब अपने चर्चा का जो विषय बनाते हैं, ये तो सारे दुर्ग वो दुर्ग है जो शुक्र नीति में शामिल किए गए। अब अपने को देखना है कि राजस्थान में किस किस प्रकार के दुर्ग हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे राजस्थान के दुर्ग, वहीं पर छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान के दुर्ग, मतलब वो दुर्ग जो राजस्थान में है, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं, हालांकि इनकी हम परिभाषा भी करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए। राजस्थान में गिरी दुर्ग है, राजस्थान के अंदर जल दुर्ग है, राजस्थान के अंदर स्थल दुर्ग है, राजस्थान के अंदर वन दुर्ग है, राजस्थान में धावन दुर्ग है, हाँ, और राजस्थान के अंदर पारिक दुर्ग भी है। अब गुरुजी ये दुर्ग होते कैसे हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये चीज भी अपने को जाननी है, क्योंकि प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि पारिक दुर्ग किस प्रकार का होता है या पारिक दुर्ग कैसा होता है। ठीक है ना। ये 9 दुर्ग थे। अब जरूरी नहीं कि जो 9 दुर्ग यहाँ पर हमने नाम लिखे हैं वो सारे के सारे राजस्थान में हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग हैं, 6 प्रकार के। पहले जो साधारण से जिनकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। वन दुर्ग का मतलब ऐसा किला जो जंगल के अंदर बना हुआ हो। क्लियर, वन नाम से ही पता चल गया, वन के बीचों बीच जो किला बना हुआ है। अब बीचों बीच का मतलब ये नहीं कि आपको इंची टेप लेके जाना है, वहां पर देखना है कि इधर 6 किलोमीटर, इधर 6 किलोमीटर, इधर 6 किलोमीटर, मतलब कहीं पर भी बना हुआ है। वनों के बीच में जो दुर्ग बना हुआ है उसको वन दुर्ग बोलते हैं। गिरी दुर्ग कौन सा होता है, गिरी का मतलब पहाड़ होता है, वो दुर्ग जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आ जाइए पारिक दुर्ग। बता सकते हैं कोई कैंडिडेट की पारिक दुर्ग कौन सा होता है। दुर्ग ऐसा जिसके चारों तरफ खाई हो, खाई समझते हो, गड्ढा, चारों तरफ खाई हो और उस खाई को पानी से भरा हुआ हो। समझा गई बात। ये प्राकृतिक को नहीं होती है खाई, खुदवाई जाती है। ठीक है ना। कोई भी दुर्ग बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग के चारों तरफ एक खाई खोद रखी है और उसको पानी से भरा हुआ होता है, तो फिर उस दुर्ग को किस नाम से पुकारते हैं, पारिक दुर्ग। ठीक है, खाई से ख ले लो, पानी से पा ले लो, कोई ना कोई तरीके से दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी तो बोर्ड पर सामने लिखा पड़ा है। वहां पर बहुत सारा कचरा माइंड में भर के बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके वहां जाएंगे तो हर चीज एग्जैक्ट माइंड में रहे, याद नहीं रहेगी। कोई ना कोई टेक्निक बिड़ाई हुई होगी ना तो वही दिमाग में रहेगी। तो हमने कहा कि पानी से भरी हुई चारों तरफ खाई होती है, तो ख फॉर खाई समझिए और पा फॉर पानी। ओके, इसके बाद अगला जो दुर्ग है वो कौन सा है, धावन दुर्ग। धावन दुर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में बना हुआ है, बस चारों तरफ रेत ही रेत है। धावन दुर्ग का मतलब क्या है, ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल के बीच में हो, चारों तरफ उसके रेत हो। इसके बाद अगला नाम क्या है, सैन्य दुर्ग। आपके समझ में आ रहा है, सैन्य दुर्ग आपके समझ में आ रहा है कि कौन सा होता है। दुर्ग वो कहीं पर भी हो सकता है,
लेकिन चारों तरफ से उस दुर्ग को इस प्रकार से स्क्वायर किया जाता है कि बाहर वाले को पता नहीं चलता है कि आप किसी की निगरानी में हैं, आप किसी की निगरानी में हैं। जैसे दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, या हो सकता है कि साइड में चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाती है, प्रकोटा जिसको बोलते हैं, बना दिया जाता है, और उन दीवारों के अंदर तिरछा, एक आपने मूवी देखी होगी वो केसरी, माही मैनो सड़ियो ना, आया याद है? हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि छत के ऊपर जो लोग निगरानी रखते हैं, वहां पोकरण का किला देखा हुआ किसी का, है ना? बड़ी बड़ी ऊपर जो मंडेर होती है उसके बीचों बीच लंबी लंबी दरारें रखी होती है, ठीक है ना? और उन दरारों के पास में आदमी बैठा रहता है और बंदूक की नली होती है, उसके अंदर बाहर वाले व्यक्ति को वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको माना है? सैन्य दुर्ग को, जो चारों तरफ से यूं समझ लीजिए कि सैनिकों की कस्टडी में होता है, बाहर वाले को सैनिक दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? इसके बाद जो दुर्ग आता है पारिद दुर्ग, बता सकते हो? चलिए मैं आप एक चीज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये पारिद पूरी दिन सबको छोड़िए, राजस्थान में जो दुर्ग है केवल उन्हीं दुर्गों की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि सारी डिटेल पर जाने का मतलब नहीं है। गिरि दुर्ग का मतलब पहाड़ों में, जल दुर्ग का मतलब जिसके तीन ओर पानी हो, जल दुर्ग का मतलब क्या है? जिसके तीन ओर पानी हो। राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जल दुर्ग की श्रेणी में एक ही आता है, हालांकि भैंसरोडगढ़ को भी जल दुर्ग कहा गया है। भैंसरोडगढ़ का जो किला है चित्तौड़गढ़ में, उसको भी जल दुर्ग की श्रेणी में लिया गया, परंतु है एक ही। कौन सा है? गागरोन। गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्थल दुर्ग कौन सा होता है? समतल भूमि के ऊपर ईंटों या पत्थरों से बना हुआ जो दुर्ग होता है, समतल भूमि में, जैसे हनुमानगढ़ का किला बटनेर, बीकानेर वाला जूनागढ़। सीधा जैसे यहाँ ओपारडी में कोई किला बना है तो वो किस टाइप का होगा? स्थल दुर्ग होगा, ठीक है ना? सीधा जो किला बना हुआ है, न तो तीन तरफ उसके पानी है, नहीं खाई खोदी हुई है, नहीं जंगल है, नहीं पहाड़ है, ठीक है? मरुस्थल यदि आ गया तो भी नहीं होगा, मरुस्थल यदि आ गया तो भी नहीं होगा। मरुस्थल वाला जो उदाहरण हमने पढ़ा था, कौन सा दुर्ग मरुस्थल के लिए हमने पढ़ा था? दावन दुर्ग। दावन दुर्ग का उदाहरण कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर। दावन दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर वाला जो दुर्ग है वो मरुस्थल के अंदर है, चारों तरफ रेत ही रेत है। मैंने देखा नहीं, सुना है, यदि किसी ने देखा हो तो उनको पता होगा। इसके बाद आ जाइए वन दुर्ग, जैसे हमने पढ़ लिया, जंगल के बीच में जो दुर्ग होता है, वन दुर्ग के भी बहुत सारे उदाहरण है राजस्थान में। दावन दुर्ग अभी चर्चा हो गई। पारीख दुर्ग जो मैंने आपको बताया है, क्या कंडीशन होती है पारीख दुर्ग की? जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो और वो पानी से भरा हुआ हो। सबकी डेफिनेशन आ गई? याद रह जाए तो ठीक है, अन्यथा यहीं पर आप लिख सकते हैं। गिरी का मतलब पहाड़ में बना हुआ, पहाड़ों पर बना हुआ। जल दुर्ग का मतलब जिसके तीन और जल स्रोत हो। जल स्रोत से तात्पर्य जहां नदी या कोई सागर समुद्र, ठीक है ना? स्थल दुर्ग जो है, जो समतल भूमि पर, जो समतल भूमि पर ईंटों या पत्थरों से बना हो, पत्थरों से बना हो, समतल भूमि पर ईंटों या पत्थरों से बना हो। और वन दुर्ग कौन सा होता है? जो जंगल में हो। दावन दुर्ग कौन सा होता है? मरुस्थल में, जिसके चारों ओर रेत हो। सीधा लिख लो, मरुस्थल में जिसके चारों ओर रेत हो, चारों ओर रेत हो, ठीक है? और पारीख दुर्ग हमने चर्चा करी ली, जिसके चारों ओर खाई हो और उसमें पानी भरा हो, उसमें पानी भरा हो, ये होता है पारीख दुर्ग। आइए बात समझ, ये सारे के सारे क्या है? दुर्गों के प्रकार। और ये जो इधर हमने 6 दुर्ग लिखे हैं जिनका विश्लेषण किया है, ये 6 के 6 दुर्ग राजस्थान के दुर्ग है। आया समझ?